खास डेट जो आप लोग रखना चाहें? जो भी डेट अवेलेबल हो। समझ गई, तो चले देखती हूँ। अगर आप दोनों को वीकडे का कोई मसला नहीं है तो परसों 2 बजे का टाइम अवेलेबल है। क्या कहती हो, ठीक है ये? बिल्कुल ठीक है। तो कंफर्म कर दूं मैं? जी जी बिल्कुल। सारे काम हो गए? सही है। जी बिल्कुल, परसों आकर आप दोनों सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। इसके बाद मैं हर सुबह तुम्हारी खुशबू के साथ जागूंगा, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखूंगा, दिन अच्छा गुजरेगा मेरा। अब याद नहीं करना होगा, हम हमेशा साथ होंगे। बिल्कुल। अगर तुमने फिर से मुझे खो दिया तो, अगर 1 सेकंड के लिए भी खोया मुझे, तो मैं खुद से नाराज हो जाऊंगा। मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बेहतर होगा कि आज सुबह जो वादा किया है याद रखना। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना तुम। ठीक है। महविश, ये कैसे हुआ तुम्हें? एक्सीडेंट। आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है मैम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? पुलिस केस बन जाता और डील करने का वक्त नहीं है अभी। कहीं ये तुम्हारे किसी केस की वजह से तो नहीं? परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे 5 मिनट दे दो, मैं कपड़े चेंज कर लूं। भाई मुबारक हो। तो तारीख मिल गई क्या? हाँ मिल गई, परसों की। मतलब परसों ही? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी मोहब्बत के साथ गुजारना चाहते हैं। बस फिरोज, आज कोई लड़ाई नहीं होगी। डेट फिक्स हो गई क्या? प्लीज 3 महीने के अंदर ही तारीख रखना, क्योंकि मुझे अपनी ड्रेस पे फिट आना है। ये ना हो कि मैं मोटी हो जाऊं। जो कंडीशन है उसमें तो नया ड्रेस खरीद भी नहीं सकती ना शावेज। बताओ ना मरियम, कैसी लगी तुम्हें? अगर अच्छी नहीं लगी तो हम इसे चेंज कर लेंगे फिर। दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी है ये। परफेक्ट है तुम्हारे लिए। सॉरी, तुम्हें तो मेरी हालत का पता ही है ना। मेरे हार्मोन्स ऐसे हो गए कि हर बात में मैं जज्बाती हो जाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने सर, ड्रेस वाले से मिलने के बाद आज रात हम सब बाहर चलेंगे और देखो कोई भी मना नहीं करेगा। हाँ, तो फिर तुम्हें कौन सी तारीख मिली? परसों की। क्या सच में? हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? सादगी से निकाह रखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सारगुन खानदान के लोग हैं। हाँ, हमें फॉरेन डिजाइनर से मिलना होगा। फिलहाल ऑर्डर पर तो नहीं बनवा सकते, रेडीमेड ऑप्शन तो होगा ना? ठीक कह रही हूँ। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, हम सबसे अच्छी चीज देंगे तुम्हारे लिए। कौन है? वकील है, बाबा के बारे में हमें यकीन है। भाई, ये वक्त सही तो नहीं है, लेकिन आपको ये बात मालूम जरूर होनी चाहिए, बर्क बिलाल मर चुका है। क्या? हमें लोकेशन भेजने के बाद वो पकड़ा गया था। रूहान ने मारा था उसे। मरियम बहुत उदास हो जाएगी। लेकिन मेरी नाज।
नाज को बतूल ने आराम आराम से बताने की कोशिश की थी, लेकिन खैर मैं आपको ये बात नहीं बताता तो आपको महविश से सुननी पड़ती। ठीक है, मरियम को बता सकते हैं, लेकिन नाज का क्या होगा? ये काफी मुश्किल काम है। शावेज, अफसोस हुआ मुझे, बहुत बुरा लगा है मुझे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं अपने भाई का दुख उस आदमी के मरने के बाद मनाऊंगी। हमारा अब एक ही दुश्मन है, मेरी मदद करो, हमें उसे खत्म करना है। तुम कुछ जानती हो क्या? रोहान की जगह जानती हूँ। बताओ मुझे। अभी नहीं, मिलना है, ये काम साथ ही करना होगा। अच्छा, तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं पिक करता हूँ तुम्हें। ठीक है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं कह रही थी? फिर आपका मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं तो कुछ नहीं फिरोज। भाई उम्मीद है ऐसे वक्त में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मरियम अकेले रह जाए। सही बताएं क्या बात है? ये मैं भी जानता हूँ, छोड़ो तुम। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं इन सब से बहुत, मैं सुकून में नहीं हूं फिरोज। जब तक वो इंसान आजाद घूम रहा, सुकून नहीं आएगा मुझे। मरियम के बाबा, हमारी अम्मी, बार्क, उस घटिया इंसान ने कितने लोगों को मार दिया सिर्फ मरियम के करीब आने के लिए। ठीक है, समझ गया, लेकिन आपके ख्याल से इस वक्त उसको पकड़ने जाना कोई अक्लमंदी होगी? मैं हर बार सोचता हूँ कि ये आखिरी बार है। मुझे लगता है कि आखिरी बार है, लेकिन वो फिर आ जाता है और कुछ कर देता है। बर्क के साथ क्या किया उसने, तुमने भी देखा है। वो आदमी पागल है, हम कभी नहीं जान सकते कि वो क्या करेगा। तुम, बाबा, नौरी, नाज, बतूल, वो सबको तकलीफ पहुंचाएगा। मैं मरियम को सेफ जगह छोड़कर उसके पास जाऊंगा, यही एक रास्ता है बस। भाई ये बताएं महविश ने क्या कहा? उसे रोहान की लोकेशन मालूम है फिरोज, जल्द बताएगी मुझे। यार भाई, वो आपको क्यों बता रही है, पुलिस को क्यों नहीं बता रही? तुम्हें क्या लगता है उसकी हालत है पुलिस से डील करने वाली? ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। देखते वो आगे क्या कहती है, हम दोनों वो जगह ढूंढेंगे और साथ जाएंगे। ठीक है भाई, आप अकेले नहीं जाएंगे? ठीक है, समझ गया। तुम लोग जा रहे हो क्या? मुझे काम से ऑफिस जाना होगा अभी। आज रात को प्लान करते हैं कुछ, ठीक है ना फिरोज? जरूर। ठीक है, हम भी शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तुम चलना चाहोगे हमारे साथ? नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है मुझे। मेरे लिए सरप्राइज ही रहने दो। मैं तुम्हारे साथ एक टीम भेज रही हूँ, वो गेट पर खड़ी रहेगी। नहीं फिरोज, तुम लोगों को ले जाकर जहाँ भी जाना है और वहीं वेट कर लेगा, है ना फिरोज? भाई मैं आपके साथ ही चलता हूँ, शायद जरूरत पड़ जाए। डोंट वरी, हम लोग चले जाएंगे। नजमी भी हमारे साथ है, तुम फिक्र न करो। नहीं फिरोज, तुम लोगों के साथ जाएगा। मैंने कहा जाएगा तो जरूर जाएगा, मुझे वहां इसकी जरूरत नहीं। गुड लक ड्रेस पसंद करने के लिए। मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखना। खुदा, आप सब भी ख्याल रखिएगा। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे इतनी देर तक? ऐसी कोई खास बात नहीं। शाविज कहाँ जा रहा है? सुन तो लिया, ऑफिस जा रहे हैं। खैर मुझे जाने बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। तुम्हें मिल गया क्या? बस ये पकड़ो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और मुझ समेत तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में मत डालो। नहीं, मरियम भी यहाँ आएगी। मैं उसे यहाँ लाऊंगा और उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? तुम पागल मत बनो, समझी? अगर मुझे मरियम ही ना मिली तो इस सब का क्या मतलब हुआ? ये क्या बातें कर रहे हो तुम रोहान? तुमने अपना काम कर दिया, बाकी मेरा काम है। वैसे तुमने भी कुछ हरकतें ऐसी की हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ इस हालत में हूँ, लेकिन तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। क्यों? क्या तुम बाद में मुझसे मिलने वहाँ आया करोगी डरे? काश कि तुमने ये बातें मेरी फिक्र में की होती, लेकिन नहीं, ये सब तो उस शावेज के लिए है ना। वैसे क्यों ना तुम उस शावेज के पास भागी भागी जाओ और उसे जाकर सब बता दो कि मैं कहाँ हूँ। आजाद हो तुम इस बार। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन शावेज मेरे पास आएगा, तुम देखना। उसका वेट भी नहीं करोगी क्या? क्या? अब तुम क्या करने की तैयारी कर रहे हो? महविश तकलीफ में है, महविश, बाहर से भी और अंदर से भी।
इस वक्त वो कुछ भी अकेले करने की हालत में बिल्कुल नहीं। उसके पास सिर्फ एक इंसान है, वो है शावेज। महविश शावेज को यहां तक लाएगी और शावेज मरियम को यहां लाएगा। भागो भागो, जल्दी भागो। हाँ मॉम, खुदा का शुक्र है आपकी आवाज तो सुनने को मिली। मैं भी घर आई हूँ। आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता इन हालात में कि मैं ठीक भी हूँ कि नहीं। तुम कहाँ पर हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? मुझे जाना पड़ा काम से मॉम, लेकिन मैं ठीक हूँ, बेफिक्र रहे। एक काम है मुझे, वो करके मैं जल्दी घर वापस आती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। सुनो, रूहान से दूर रहना, समझ गई ना? मॉम, शावेज खतरे में है। डेरिन, मॉम, मैं मरियम के पास जा रही हूँ। मैं बस उसे होशियार करना चाहती हूँ, आप समझें। मेरा वादा है मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, लेकिन अगर अभी कुछ न किया तो जिंदगी भर पछताऊंगी। ठीक है, एडी इसमें तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, आप उसको फोन दे दें प्लीज। डेरिन मैडम। एडी, मुझे तुमसे इस वक्त एक फेवर चाहिए। क्या तुम अभी मरियम का फोन ट्रैक कर रहे हो? जी मैडम, कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे फौरन उसकी लोकेशन भेजो, जल्दी। ठीक है मैडम, भेजता हूँ। तुम लोग चलो, आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोग आराम से बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मरियम, मरियम, वो भाई कह रहे थे कि मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, उसे हमेशा तुम्हारी जरूरत रहती है। थैंक यू सो मच फेरोज। अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारी शादी होना मुमकिन नहीं होना था। अरे नहीं यार। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे इस वक्त तुमसे एक और फेवर चाहिए। क्या तुम मेरे निकाह के गवाह बन सकते हो? कहीं शावेज ने तुम्हें मुझसे पहले तो नहीं पूछ लिया? नहीं नहीं, तुमने पहले पूछा है। तो बिल्कुल बनूंगा। जब तुम 2 दिन बाद उस टेबल पर बैठोगी तो मैं ही तुम्हारा गवाह बनूंगा। बहुत अच्छे हो फेरोज। तुम भी। अच्छा चलो अब जाओ। ठीक है, ठीक है। ओके, एंजॉय करो। उफ यार, भाई कहाँ है? क्या हुआ? ऑफिस तो नहीं गया शावेज? तुम दोनों फिर किसी बात के पीछे पड़े हुए हो ना? क्या मतलब, ऐसे क्यों कह रही हो? शावेज की शादी हो रही है, वो भी मरियम से हो रही है। तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ रहा है फिर? महविश ने कॉल की थी। उसको रूहान के बारे में मालूम है। वो भाई को फिर से किसी खतरे में डाल रही है। भाई ने मुझे यहाँ भेज दिया। अगर वो कुछ जानती है तो मुझे बताए। फिर इस तरह होते हैं काम। मिधत, शावेज सरगुन की लोकेशन निकालो। चलो। क्या हुआ? फिरोज का पीछा कर रहे हो ना तुम? हाँ। और शावेज? वो साथ नहीं है। अच्छा, बतूल? क्यों, क्या तुम खामोश हो गए? वो फिरोज के साथ ही है, ठीक कहा ना मैंने? हाँ,
तुम चाहते क्या हो, बोलो। आखिरकार वक्त आ चुका है। बतूल को और फिरोज को तुम मुझसे दूर करोगे। मुझे बताओ सादिक कहाँ है? अभी नहीं, तुम्हारा ध्यान बटेगा, पहले मेरा काम। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा सुनो, 1 घंटे बाद सादिक वहीं होगा जहां मैं उसे भेजूंगा। आगे तुम्हारा काम है। मुझे सबूत चाहिए, कोई फोटो या वीडियो भेजो मुझे। अच्छा अभी भेजता हूं। मेरी बात सुनो, अगर फिरोज और बतूल यहाँ मेरे पास आए तो मैं फिर से तुम्हें बदतरीन जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। बतूल को मार दूंगा। बतूल को हाथ लगाया तो बहुत बुरा होगा। मुझे धमकी मत दो, जो कहा है वो करो। तुम बतूल को मुझसे जितना दूर रखोगे उसके लिए उतना ही बेहतर होगा, याद रखना। क्या हुआ? गोली लगी है। लेकिन कैसे? रोहान से? अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, चलो देर हो रही है हमें। तुम ये कैसे जानते हो कि रोहान कहाँ पर है? उसके भागने का प्लान जानती हूँ, तब से जब मैं उसके प्लान का हिस्सा भी नहीं थी। मैं तुम्हें इस हालत में किसी और खतरे में नहीं डाल सकता। इतना अच्छा आदमी बनने की जरूरत नहीं, मेरा दिल पहले ही टूट चुका है और ये सिर्फ रोहान के मरने के बाद ही जुड़ेगा। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। मैं तुम्हें अपना बदला लेने नहीं दूंगी शावेज। मैविश, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि उसे मरते हुए देखना तुम्हारा हक है, इसलिए। तुम इस दुनिया में वाहिद इंसान हो जिससे वो नफरत करता है और तुमसे ही डरता है। तुम उसका ध्यान बटाओगे? कभी नहीं। यहाँ से हाईवे की तरफ। फिटिंग में कोई मसला ना हो, बेफिक्र हो। चलिए, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। तुम्हें किस किस्म का डिजाइन चाहिए? कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है मुझे इस सब का। मर्मेड कट में तो तुम बिल्कुल शहजादी लगोगी। एक्चुअली हर कट ही तुम्हें सूट करेगा। एयरलाइन कट? एक कट बहुत सादा सा है, मगर तुम पे तो शीक लगेगा। लेकिन मुझे ज्यादा फैंसी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मरियम बेटा, शादी का ड्रेस सेलेक्ट करते हुए किसी भी डिजाइन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सब डिजाइन ट्राई करो, फिर जो तुम्हें सूट करे उसी को ही खरीद लो। हमारे पास बहुत सी वैरायटीज हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ड्रेस चूज करना लॉटरी की तरह है। दिल तो महंगा ड्रेस चूज करने को चाहता है, मगर कभी सादा ही अच्छा लगता है। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि काम से भरा हुआ ड्रेस खरीदो, मगर एक सैटिन का ड्रेस भी अच्छा लग सकता है बहुत। ठीक है, फिर ट्राई करना शुरू करते हैं। जरा मुझे ये भी देखने दो। याद है तुम्हें? अपनी शादी पर 20 ड्रेसेस ट्राई किए थे मैंने। तुमने 32 ड्रेसेस ट्राई किए थे, पूरे 32। लड़कियों से पूछ ले, इन्हें भी याद होगा। हाँ, ब्लैक वेडनेसडे, क्या दिन था वो भी। आज तक यकीन नहीं होता मुझे। तुम ये सारी ड्रेसेस ट्राई कर लो, इनमें से जो पसंद आए वो साइड में कर लेना। ठीक कह रहे हो। मर्मेड ड्रेस तो यही रखा था ना, वही पहले ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा। मरियम, ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। ठीक है, सिर्फ फौरन से ट्राई करो और हमें बताओ। हम यहाँ बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ और ड्रेसेस भी देख लूंगी। ठीक है ना मरियम? ठीक है। वो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे कर क्या रहे? पागल वागल तो नहीं? तुम्हारा दिमाग सही है, हमारा पीछे क्यों कर रहे हो? रोको साइड में। वो कॉल कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करो। देखे तो साला क्या कह रहा है। क्या हो गया? तुम्हारे मार खाने का मूड हो रहा है? बतूल, मैं वादा पूरा कर रहा हूँ, हमारे पास आधा घंटा है। मेरा पीछा करो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या भेजा? ये कौन है?
कौन सा वादा? क्या कह रहा था ये आदमी? बतूल अभी आदमी है कौन, ये बताओ। उसके पीछे चलो तुम। बतूल ये कौन है और किस वादे की बात कर रहा था? कि वो सादिक तक लेकर जाएगा मुझे। तुम शावेज के साथ जाओ, मैं हकान के साथ वहां जाऊंगी। बताओ फिरोज क्या हुआ? हाँ भाई, हकान को सादिक मिल गया है और बतूल मेरे साथ है। ठीक है तुम वहाँ जाओ, लेकिन मुझे बताते रहना। प्लीज फिरोज, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। तुम दोनों मुझे शादी पे सलामत चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है फिरोज, समझ गया। मैं भी से बात हो गई है मेरी, कोई खतरा नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। अब देखिए भाई, वो कभी से भी आपको मिला नहीं और आप मेरे बगैर अकेले नहीं जाएंगे। मिल गया होता तो तुम्हें नहीं बताता क्या? देखो तुम जाओ उसके साथ और ख्याल रखना अपना। ठीक है, तुम्हारा हो गया तो चले। मुझे ये बताओ, फोन पे किस वादे की बात हो रही थी? यकीनन ये वादा फूल भेजने से पहले ही होगा ना? बाद में। बाद में क्या बाद में? बतूल मैं शक्ल से तुम्हें पागल नजर आता हूँ? ये तब की बात है ना जब तुम दोनों को अकेले छोड़ के हम रूहान के पीछे गए थे। हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है। मैं समझ तो सब गया हूँ, लेकिन सिर्फ तुम मुझे समझ में नहीं आ रही हो। तुमने उसे कहा कि मुझे मारो और उसको वहां से निकाल दिया। हाँ यही हुआ था। चलो फिरोज। हद होती है यार। मैंने तुमसे कहा था कि ये दिन जरूर आएगा। अगर चल रहे हो तो चलो, वरना उतर जाओ फौरन। तुम नीचे उतरो, निकलो फौरन बाहर। पागल मत बनो फिरोज। फिरोज ये क्या हरकत है? खामोश रहो और बाहर निकलो। यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। हकान की गाड़ी पर जाऊंगी क्या मैं? कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम। फिरोज मुझे ये काम करना होगा, ये मेरा इंतकाम है। इंतकाम तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरी हो। परफेक्ट लग रहा है तुम पर। इतना प्यारा लग रहा है कि लगता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनाया गया था। बहुत प्यारा है, मगर इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, है ना? और इसमें चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मरियम बेटा, दुल्हन चलती नहीं है बल्कि उड़ती है। नौरीन रहने दो ना, जो वो चाहती है उसे वो लेने दो। वैसे ये थोड़ा लंबा भी है ना साइज में। देखो ये तुम्हारे स्टाइल जैसा है। बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा तो लग रहा है। अगर मैं होती तो थोड़ा सा और काम वाला ड्रेस खरीदती। सादगी से निकाह रखा है, बिल्कुल सिंपल सा। सादे ड्रेस में तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगी मरियम। मैं ये ट्राई करती हूँ। चलो इसे भी ट्राई कर लो बेटा। जब फारिग हो जाओ तो बाहर आ जाना, हम और ड्रेसेस भी देख लेंगे। ठीक है। चलो जाओ तुम। आ जाओ मेरे साथ। नौरीन, मेरे बाबा क्या वो आएंगे? मतलब कि वहाँ बतूल भी होगी। बगैर किसी की नजर में आए वो भी सब देख लेंगे। क्या हम मरियम को बता अरे बिल्कुल भी नहीं बताना उसे। अभी तो आई है बेचारी। और वैसे भी क्या बताएंगे कि हमने घर में एक मुजरिम को छुपाया हुआ? क्या सोचेगी वो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा ठीक है, इस बात को यही खत्म कर दो ना प्लीज। चलो फोन रखो, और ड्रेसेस भी देखने हैं हमें। शादी है तुम्हारे भाई की, रखो इसे। हाँ मैं वैलेंटाइंस डे पर अपनी भाभी के साथ उसकी शादी का जोड़ा देख रही हूँ। मुझे तो अपना फोन रख ही देना चाहिए, है ना? उस आदमी को मारने के लिए, उस सादिक को मारने के लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया है। जानते हो तुम्हारे मिलने से पहले जिंदगी कितनी आसान थी? जानता हूँ। अगर हम दोनों के बीच में ये बदले की दीवार रहेगी तो मैं इसे गिरा के रहूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज से पहले कितनी दफा रोक लिया मुझे, धक्के दिए, मेरे लिए दरवाजे बंद किए। मुझे नहीं पता तुमने उसे क्यों कहा था कि मुझे मारो, क्योंकि ये तुम्हारा तरीका है लव यू कहने का।
ये कुछ और बात हाँ कुछ और ही बात होगी। बात कुछ और होगी, मतलब वो इडियट का मतलब मेरी जान। चले जाओ प्लीज का मतलब प्लीज मत जाना। हम साथ नहीं रह सकते का मतलब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और किसी को कह दिया कि मेरे सर में मारो तो इसका मतलब है ओह आई लव यू टू मच। बतूल मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से फौरन। दूर हो जाओ मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुन लिया तुमने फिरोज? मैं भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें इस बार आखिरी बार खेला छोड़ू। मैं जाके साथिल को मार दूंगा और वापस आके गिरफ्तारी दे दूंगा। उस अंगूठी ने बहुत इंतजार कर लिया, इस बार तुम इंतजार करना। मैं अपनी सजा पूरी करूंगा और फिर वो अंगूठी तुम्हें पहनाऊंगा। कुछ भी हो जाए उसे उतारना नहीं है, सुन रहे हो ना? बतूल तुम्हारे साथ नहीं आएगी, उसकी जगह मैं आऊंगा। हकान पागल मत बनो। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे उस कमीने के पास लेके जाओगे। चलो ठीक है फिर। तो फिर अब हम दोनों होंगे फिरोज साहब। कोई मसला नहीं, देखते हैं कौन जिंदा रहता है। फिरोज, फिरोज! वाओ, ये तो उन सबसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसे तो ऑल्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। मेरी एक पिक्चर क्लिक करेंगी आप प्लीज? जरूर, क्यों नहीं। जिनसे शादी हो रही है उन्हें तो नहीं भेज रही ना? नहीं, उनके लिए नहीं है। मेरी एक दोस्त जर्मनी में रहती है, उसे भेजनी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो ड्रेस सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता। आप जिप बंद करने में हेल्प कर देंगी? जी क्यों नहीं। डैरेन, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अगर तुम वाकई ये ड्रेस पहनना चाहती हो तो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। प्लीज जल्दी करो। लेकिन हुआ क्या है? शावेज रोहान के पास जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैं थोड़ी देर पहले रोहान के साथ ही थी। कितनी धोखेबाज इंसान हो तुम डैरेन। कैसे यकीन कर लूं मैं तुम पर? तो क्या तुम्हें मालूम है कि शावेज अभी कहाँ है? तुम वक्त जाया कर रही हो मरियम। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आने वाली हूँ डैरेन। दफा हो जाओ। मरियम, शावेज तुम्हारी वजह से मर जाएगा। आप मेरी हेल्प करते हैं, मुझे चेंज करना है। मरियम, शावेज से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फेरोज से मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। डैरेन आई थी, कह रही थी कि शावेज रोहान से मिलने के लिए गया है। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं, तुम पहले बताओ मुझे, क्या ये सब कुछ सच है? हद है यार, परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है मरियम, रुको, थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। अभी कहाँ पर हो तुम? लेकर चलो मुझे वहाँ। देख क्या रही हो, लेकर चलो मुझे वहाँ।